हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक अड्डा 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पढ़ाने आया हूं बैंक एग्जाम के लिए स्पीड टाइम डिस्टेंस, या फिर कहो डिस्टेंस टाइम स्पीड। तो मैं आज उस पर ट्रेन के क्वेश्चन लेने वाला हूं, ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, चलिए चलते हैं क्लास में। तो पहली चीज क्या है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पहली चीज क्या है। सिंपल सी बात है कि आप सभी को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा कि भैया डिस्टेंस बराबर होता है टाइम और इनटू में स्पीड, या फिर मैं कहूं कि अगर भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर स्पीड इधर आ रहा है तो डिस्टेंस के नीचे क्या पहुंचेगा, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। सेम इसी तरह अगर मैं कहूं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, यहां तक आप सभी को ये चीजें पता लग गई होंगी। ये होते हैं हमारे फॉर्मूले। अब इसको समझेंगे कैसे, एक मिनट। इस चीज को आप समझ और लो, ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल आपने बचपन से भी यही सीखे होंगे। तो ये क्या है कि अगर आपकी कोई दूरी है तो वो टाइम और स्पीड का मल्टीपल होगी, कैसे? मुझे एक बात बताओ कि आपको 10 मतलब आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। आप चाहे बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आप 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे? तो सिंपल सी बात है, आप क्या बताओगे, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2 घंटे का टाइम है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों घंटों में 10 हुआ। ठीक है, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 20। या फिर ये कहो 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 2, या फिर 5 घंटे में पूछूं तो 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 5, तो 50 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपकी स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कहूं कि आपकी डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और आप 20 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो आपके कितना आ जाएगा, 200/20। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 से 200 काटेंगे 10। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक आपको ये फॉर्मूला आपको पता लगा कि D बराबर होता है S और T। S मतलब स्पीड और T मतलब टाइम। अगर मैं ये कहूं आपसे कि यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगी तो टाइम भी, एक सेकेंड, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस घटेगी तो टाइम भी मेरे भाई घटेगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरी बार कहूं कि टाइम नियत है, कांस्टेंट है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D समानुपाती हो जाएगा स्पीड के। D समानुपाती किसके हो जाएगा मेरे भाई, स्पीड के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। टाइम अगर नियत है कि भैया 1 घंटे में ही पहुंचना है उस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या थी, पहले 10 किलोमीटर थी, 1 घंटे में पहुंच रहे थे, अब क्या हो गई, 1 घंटे में ही पहुंचना है लेकिन 20 किलोमीटर पहुंचना है। तो डिस्टेंस बढ़ी तो स्पीड भी बढ़ेगी, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को कम करूं तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्पीड भी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसके थ्रू देखूं तो एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, या फिर कुछ बालक क्या लिखते हैं, क्योंकि स्पीड को क्या कहते हैं, वी, वेलोसिटी और VT। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टी मतलब टाइम। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 डिस्टेंस है, एक है D1 एक है D2, और एक है D2, इसके लिए मुझे क्या है, वेलोसिटी मेरी सेम है, ठीक है, लेकिन मुझे ये D1 डिस्टेंस कवर करने में T1 टाइम लग रहा है। कितना, T1, क्योंकि VT होता है तो VT1, और इसको कवर करने में
T2 टाइम लग रहा है, इसको कवर करने में T2 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, D1 बराबर क्या हो जाएगा, VT1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, D2 बराबर क्या हो जाएगा, VT2। सही बात है या नहीं है? ये क्या है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैं B लूं या S लूं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए भैया, तो मैं यहां से ये कहूं कि भैया B की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि B सेम है, तो यहां से B बराबर क्या हो जाएगा, D1 अपॉन T1, और यहां से B बराबर क्या हो जाएगा, D2 अपॉन T2। हाँ या ना, हाँ या ना? अब जब B V दोनों सेम थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि D1 अपॉन T1 बराबर होगा D2 अपॉन T2। सिंपल सी बात है, D2 अपॉन T2, क्योंकि यहां पे हमने क्या देखा है, B बराबर D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D1 और T1 सॉरी, और B बराबर D2 अपॉन T2, ये चीज हमने पढ़ रखी है। तो जब ये भी B की वैल्यू है और ये भी B की वैल्यू है, सिंपल सी बात है, तो जब ये भी B की है, ये भी B की है, तो दोनों चीज बराबर हो जाएंगी, दोनों चीज बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां से मुझे पता लगा कि D1, D2 को मैं D1 के नीचे ला रहा हूं, D2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, T1 अपॉन T2। सिंपल सी बात है कि D1 और D2 का जो रेशियो आया वो T1 और T2 के रेशियो के बराबर आया। सेम इसी तरह से D1 और D2 का जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, S1 बोलो या B1 बोलो, B1 और B2 के रेशियो के। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था क्यों, क्योंकि जो है, क्योंकि मेरे भाई, एक सेकेंड, क्योंकि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी किसके बता रहे थे, T के भी बता रहे थे, और D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बता रहे थे, B के भी बता रहे थे। लेकिन D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के कब था, जब B जो है मतलब स्पीड जो है नियत थी, और T के कब है, T के कब है, जब स्पीड नियत थी, और B के कब होगा, जब टाइम नियत हो। सिंपल सी बात है। चलिए, अब एक चीज और, अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कि भैया आपकी बार D को नियत कर दो, आपकी बार D को नियत कर दो, आपकी बार किसे नियत करो, D को नियत कर दो। ठीक है, तो स्पीड कहां आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 1/s इज इक्वल टू T, 1/s इज इक्वल टू T। तो इससे मुझे यह पता लगता है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/s। स्पीड कहूं, S कहूं, V कहूं, बात एक ही है। क्वेश्चन में मैं B लेके भी कर सकता हूं। ठीक है, यहां से यह पता लगता है कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये हुए फॉर्मूले जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस कैसे ध्यान रखना है कि भैया मुझे 50 किलोमीटर जाना था, 2 घंटे में जाना था, इस तरह से ध्यान रखना है कि तो मेरी स्पीड कितनी हुई, 50/2, मतलब टाइम को नीचे लेके आए तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, इस तरह से मुझे ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब भैया एक नई चीज, हमारी चीज में क्या आता है, हमारे क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन नहीं, एक मतलब बेसिक चीज है कि अगर मेरे पास कोई किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई, और क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है कि नहीं, तो इसे मुझे चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। इसे किस में चेंज करना होता है, मीटर पर सेकंड में। तो ये हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं कहूं कोई 36 किलोमीटर, अब मैंने ये क्यों लिया अभी पता लग जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर की कोई मतलब स्पीड है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसे मुझे चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसे किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात कि भैया 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 36, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे मेरे भाई, 1000। सिंपल सी बात है, 1000।
है क्या नहीं? और 1 घंटे को मुझे क्या बनाना है? सेकंड। किलोमीटर को मीटर बनाना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, किलोमीटर से मीटर बन जाएगा। ठीक है। आवर 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं? 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600। सही बात है या नहीं है? तो ये मेरे पास क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। सर इसको सोल्व कर लो भैया, इसे सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो गया 5 और ये क्या हो गया? 18। ठीक है। मैं यहाँ 36 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, 10 लूँ, 15 लूँ, 20 लूँ, 50 लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है। मुझे ये चीज नहीं सिखानी, मुझे सिखानी है ये चीज 5/18 कि 5/18 आया। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा कि मेरे पास ये तो आई गया 36 इंटू 5/18। तो मैं क्या करूंगा? 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अगर मेरे पास कोई मीटर पर सेकंड में हो, मान लिया मेरे पास है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है साहब, 15 मीटर पर सेकंड। उसके लिए मुझे क्या चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? 15 मीटर से किलोमीटर में, सेकंड से आवर में। तो मेरे भाई जब यहां किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गया तो मल्टीप्लाई किसकी हुई? 5/18 की। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हो जाएगा 18/5। 18/5 क्यों होगा? वो चीज आप सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे अभी बताता हूं। 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है। मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना आ गया, किलोमीटर पर सेकंड में भी चेंज करना आ गया। ठीक है। लेकिन भैया हम याद कैसे रखें कब हमने 5/18 से गुणा करनी है और कब 18/5 से गुणा करनी है? तो अब एक बात बताओ, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? आवर बड़ा है या सेकंड बड़ा है? क्या चीज बड़ी है? क्या चीज बड़ी है बताओ? किलोमीटर बड़ा है ना, इस पे ध्यान दो। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो जब बड़े से छोटे में जाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो ऊपर छोटा नंबर लिख लेना, 18 और 5 में जो भी छोटा नंबर। ठीक है। ऊपर मतलब करनी तो कंफ्यूजन क्या है, 5/18 या 18/5? तो क्या करूंगा मैं, अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, बड़े से छोटे में चेंज करना है, तो मुझे ऊपर क्या रखना पड़ेगा? छोटा। बड़े से छोटे में जा रहा हूं तो छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है। अब भैया मैं क्या कर रहा हूं? छोटे से बड़े में जा रहा हूं, छोटे से बड़े में जा रहा हूं, तो ऊपर क्या रख रहा हूं? बड़ा नंबर। 5 और 18 में जो भी बड़ा है उसको रख रहा हूं। ठीक है। तो मैं क्या रख रहा हूं? बड़ा नंबर, मतलब ऊपर मुझे क्या रखना पड़ेगा? 18। सिंपल सी बात है। ठीक है। लेकिन भैया ये 18/5 क्यों लिया गया? वो उधर तो आपने बता दिया, 1000 किलोमीटर से 1000, मीटर में 1000 और आवर में 3600। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मीटर पर सेकंड था, मीटर से किलोमीटर में बदलूंगा तो 1/1000। सही बात है या नहीं है? अपोन में। सेकंड से आवर में बदलूंगा तो 1/3600। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3600 अपोन में 1000। सिंपल सी बात है। ठीक है। यही तो होना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 5 टाइम और ये 18 टाइम। पता लग गया ना? ये किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करा? मीटर पर सेकंड में। सही बात है या नहीं है? ठीक है। हाँ या ना? देखो यहां पे क्या था, किलोमीटर से मीटर में चेंज करा तो ऊपर क्या रखना है? 5 रखना है, छोटा नंबर रखना है। ठीक हो गया साहब। मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या रखना है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या रखना है? मीटर से किलोमीटर में रखना है तो ऊपर क्या रखना है? 18 रखना है। ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। और मैंने 36, 54, 72 क्यों लिए? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में जो नंबर बनते हैं वो यही बनते हैं। ठीक है। इस वजह से मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। चलिए भाई, अब क्या है, अब हम पढ़ लेते हैं चैप्टर के कुछ टाइप। जैसे कि चैप्टर का टाइप क्या है कि भैया पहले ट्रेन के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ट्रेन क्रॉसेज, ध्यान से कनेक्ट करके पढ़ना, क्रॉसेज ए पोल, या कहूं तो मैन।
ठीक है, मतलब कोई स्टेबल चीज, कोई स्टेबल चीज, ठीक है, कोई जो एक मतलब सीधी रेखा में खड़ी हुई हो, सीधी लाइन में खड़ी हुई हो। जल्दी चल भाई, ठीक है जी, ये चीज हमने पढ़नी है। तो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में सवारी तो की होगी, ट्रेन का इंतजार भी करा होगा, आपकी ट्रेन लेट हो गई, कोई और ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो क्या कर रहे हो, आप खड़े हो, आप उसमें बैठ तो नहीं रहे, आप खड़े हो, ठीक है, आप स्टेशन पे खड़े हो, सीधे एक ही जगह पे खड़े हो, ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे, इस ट्रेन ने आपको क्रॉस कर दिया, या फिर आपने प्लेटफॉर्म पे कोई लाइट वाले खंबे देखे होंगे, पोल देखा होगा, ठीक है, ट्रेन आई, पार हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ट्रेन के लिए क्या करेंगे भाई, जल्दी जल्दी खुल जा। ट्रेन के लिए क्या करेंगे, ये कोई ट्रेन है मान, ठीक हो गया साहब, ये कोई मैन है या कोई खंबा है, ठीक है जी, ये कोई आदमी है या फिर कोई खंबा है, ये ट्रेन का है पॉइंट ए, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ट्रेन यहां से चलनी शुरू हुई, यहां से चलनी शुरू हुई, ठीक है, ये ट्रेन कब पार हो जाएगी, क्या ये ट्रेन यहां आके पार हो जाएगी, नहीं भैया, अभी कहां पार हो गई, अभी तो पार हुई नहीं, ये ट्रेन यहां आके पार हो जाएगी कि नहीं, यहां भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहां तो आधी है। ये ट्रेन जब यहां पहुंच जाएगी, कहां मेरे भाई, जब ये ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी, ठीक है, ये जगह है ए, मतलब ये पॉइंट मैंने इंजन का पॉइंट बना दिया, ए, ए क्या है, इंजन है, ये क्या है, ये गार्ड, गार्ड का होता है ना पीछे एक डब्बा, ठीक है, वो है पीछे की साइड, तो ये ए जब पार हो जाएगा, मतलब कि यहां से गार्ड की जो हरी झंडी लाल झंडी लगा के रखता है ना, वो ऐसे करके घुमाता है, ठीक है, ध्यान होगा तुमने ट्रेन स्टेशन पे खड़े होके कभी घूमने गए हो तो स्टेशन पे खड़े होके देखा होगा, तो जब ये गार्ड वाला डब्बा पार हो गया, ठीक है, तो ये ट्रेन तब पार करेगी जब ये गार्ड वाला डब्बा पार हो जाएगा, ठीक है, ये पिलर है आपका, या पोल कहो या आप कहो, आप खुद कहो, ठीक है साहब, तभी पार हो जाएगी। मैं ये मान रहा हूं कि इसकी डिस्टेंस एल है, इसकी डिस्टेंस क्या है, एल है, ठीक है मेरे भाई, इसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, एल, ठीक है। तो ये बताओ कि इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसकी डिस्टेंस नहीं, इसकी लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है, तो मुझे ये बताओ कि ट्रेन ए ने एक पोल को पार करते हुए, एक पोल को पार करते हुए कितनी डिस्टेंस कवर की, कि भैया ट्रेन यहां से तो शुरू हुई, पोल को पार करने में यहां थी, यहां से शुरू हुई, पार करा पार करा पार करा, यहां पहुंच गई, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन ने अपनी डिस्टेंस को पार करा, मतलब अपनी लंबाई को पार करा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आया, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये मेरे पास क्या आया कि भैया डिस्टेंस आई एल, क्योंकि इसने अपनी लेंथ को पार करा, ठीक है, और इसकी स्पीड होगी v, और टाइम लिया होगा इसने t, ठीक है। तो जब हमारी कोई भी ट्रेन सिर्फ किसी खंबे को या फिर किसी मैन को जो एक जगह पे खड़ा हो, ठीक है, उसे पार करेगी, तो हमने क्या करना है, हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई ट्रेन कोई ट्रेन जिसकी लंबाई को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं 400 मीटर है, 400 मीटर है, एक खंबे को क्या लिखा जा रहा है, एक खंबे को, फिर से भाई, एक खंबे को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में
पार कर देती है, कर देती है। तो ट्रेन की मुझे क्या बतानी है, स्पीड बतानी है मेरे भाई, क्या बतानी है, स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट लिख सकता हूं थोड़ा सा कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है, एक खंबे को पार करती, एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर देती है, किसी ट्रेन की स्पीड बता दो, ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी ये पढ़ाया कि अगर कोई भी ट्रेन किसी एक खंबे को या किसी एक आदमी को जो खड़ा हो, स्थिर हो, ठीक है, या किसी एक पोल मतलब सामान को जो स्थिर रखा हो बाहर, ट्रेन के बाहर, ठीक है, उसे पार करे, तो वो अपनी डिस्टेंस, अपनी लंबाई की डिस्टेंस को कवर करती है, वो अपनी लंबाई की डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या v इंटू टी लू, v इंटू टी लू, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, v हो s हो, वो क्या है, स्पीड ही है, ठीक है। बस बालक कुछ वेलोसिटी समझते हैं, कुछ स्पीड समझते हैं। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, 400, यहां पे डिस्टेंस कितनी है, 400 है साहब, ठीक है। v निकालना है, स्पीड क्या करनी है, निकालनी है, टाइम हमें दे रखा है 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड, यहाँ क्या है, मीटर। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 400 अपॉन में 20, तो ये कितनी आ जाएगी, v, 20 दूनी 40, एक जीरो और, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता लगा कि जब हमें ट्रेन की मतलब लंबाई पता हो, 20 सेकंड में वो एक खंबे को पार कर रही हो, तो हमने स्पीड निकाल दी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हमें ट्रेन की डिस्टेंस ना दी हुई हो, मतलब ट्रेन की लंबाई ना दी हुई हो, ठीक है, कोई ट्रेन देखेंगे, क्या कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर की गति से, गति का मतलब क्या होगा, स्पीड, गति से एक खंबे को, एक खंबे को, खंबे, ठीक है, एक खंबे को कितने, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर देती है, पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या करनी है हमें, क्या, ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमने क्या करना है, अब कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, ठीक हो गया। मुझे ये बता दो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अभी आपने पढ़ा कि d बराबर होता है v इंटू टी, अभी आपने यही पढ़ा कि d बराबर क्या होगा, v इंटू टी, सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, d कितना है, पता नहीं भैया, निकालना है। क्यों, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, एक स्थिर खड़े खंबे को, देखो ध्यान दो, स्थिर खड़ा खंबा है, ठीक है, ये रहा, ठीक, ये क्या कर रहा है, ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, अभी पार तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब हो गया भैया, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने अपनी जो लंबाई है उसको पार करा, अपनी लंबाई को पार करा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई, d, ये तो d ही रहेगी। v कितना दे रखा है, v दे रखा है भैया 72 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये सेकंड में है, अगर ये सेकंड में और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो दोनों को पहले चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में बना लो या तो इसे, या फिर इसे आवर में बना लो। अभी मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड में कैसे बनेगा। अब एक बार बताओ, 72 था, किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी बात है। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, मैंने आपको अभी बताया है। तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपकी स्पीड, ठीक है भैया। लगाओ 20 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 15,
टाइम कितना है 15। तो यहां से डी आया, डी को मैं एल ले लेता हूं एक बार, ये कितनी है एल, एल ही मान रहे हैं ना हम लोग लंबाई को, ठीक है। तो 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 300 मीटर। ये हमारा आंसर क्या आया मेरे भाई, ये हमारा आंसर क्या आ गया 300 मीटर, ठीक है। तो बताइए यहां पे आपको बताना है ये क्या था, ये जब हमने स्पीड निकालनी थी। अगर हमने ऐसे टाइम भी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, अगर हमने स्पीड निकालनी हो तो भी निकाल सकते हैं, और अगर हमने डिस्टेंस निकालनी हो तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 1 था, कहां है, ये है टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप 1 जब हमें सिर्फ एक पोल को पार करना हो। अब हमारे पास क्या है, देखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है कि भैया जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग, टनल होती है ना, पहाड़ों में अगर घूमने गए हो, पहाड़ों की वादियों के अगर मजे लेने गए हो, तो कहां घूमते हो, ट्रेन से ही तो जाते हो, ठीक है। तो ट्रेन क्या होती है, एक टनल को पार करती है। प्लेटफॉर्म को तो आप रोज ही देख रहे होंगे, है ना, अगर जाते होंगे, जब भी जाते होंगे प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म को तो पार करती ही है, ठीक है। अगर वो जो है एक टनल को भी पार करेगी तो देखेंगे क्या, ट्रेन, टाइप नंबर 2 क्या है, ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कहूं, प्लेटफॉर्म कहूं, पुल कहूं, पुल, ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। प्लेटफॉर्म कहूं, ब्रिज कहूं, या फिर कहूं क्या, अभी आपको क्या बताया था, सुरंग, ठीक है, टनल, ठीक है। तो तीनों चीज एक साथ चलेंगी, मतलब तीनों चीज सेम चीजें हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो भैया देख लो, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक ट्रेन है, बना देता हूं मैं एक ट्रेन पहले, ये एक ट्रेन है, और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म कहो, पुल कहो या सुरंग कहो, ये चीज है, ठीक है। इसकी लंबाई है मेरे भाई, इसकी लंबाई है x मीटर, और इसकी लंबाई है l मीटर, इसकी लंबाई क्या है l मीटर है। चलिए भैया ये तो आपने बता दिया, ये ट्रेन का इंजन है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है। अब क्या होगा कि ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म या फिर टनल या फिर ब्रिज, ठीक है। तो भैया कैसे चलेगा, अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये कोई क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ट्रेन ने यहां से चलना शुरू करा, यहां गया, क्या क्रॉस कर दिया, नहीं करा, नहीं करा ना, ठीक है। अब अभी कर दिया, नहीं करा, कर दिया, नहीं करा, भैया यहां क्रॉस कर दिया। जब इसका गार्ड रूम, ठीक है, इस ट्रेन का गार्ड वाला जो डब्बा होगा वो पार कर जाएगा, तब ट्रेन जाके क्रॉस होगी, तब ट्रेन जाके क्रॉस होगी। देखो ध्यान से देखो, यहां से ट्रेन चलनी शुरू हुई, नहीं पार हुआ, नहीं पार हुआ भैया, नहीं पार हुआ, ठीक है, अब पार हुआ, ठीक है। तो ये मुझे ये बताओ कि ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, बताओ भैया। एक तो ये खुद, मतलब ये क्या कर रही है, ये तो पार कर ही रही है प्लेटफॉर्म, इसको मोबाइल को समझो प्लेटफॉर्म, मोबाइल को क्या समझो प्लेटफॉर्म, कि भैया ये तो कवर कर ही रही है, ये वाली तो कवर कर रही है, लेकिन वो क्या कवर कर रही है, अपनी डिस्टेंस भी यहां थोड़ी पार हो रही है। क्या हो रही है, जब ये पूरी पार हो गई, जब ये पूरी पार हो गई, ठीक है, तो ट्रेन ने ये भी कवर करा और ये भी कवर करा, अपनी लेंथ भी कवर करी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भैया, जब ट्रेन, मैं बता देता हूं और क्लियर तरीके से, जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, जब ये ट्रेन, तब होगा पार, मतलब भैया ये भी पार करा, ठीक है, ये भी पार करा और ये भी पार करा, ये भी पार करा और ये भी पार करा, सिंपल सी बात है या नहीं है, ठीक है।
जब भैया पुल की डिस्टेंस या प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस या फिर सुरंग की डिस्टेंस भी कवर कर ली और अपनी डिस्टेंस भी कवर कर ली। तो मेरी बात बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला है। यहां पे डिस्टेंस क्या है? यहां पे डिस्टेंस भैया इसने ये भी पार करा था और अपनी लेंथ कितनी है? ये है, तो एल, अपनी लेंथ कितनी है इसकी? ये भैया एल है, प्लस और क्या पार करा? प्लेटफॉर्म भी तो पार करा ना, तो एल प्लस एक्स। स्पीड कितनी? मैंने फिर से वही ले ली, वी और टी। टाइम कितना ले लिया? टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ प्लेटफॉर्म को पार करने का, या फिर पुल को पार करने का, या फिर कहूं तो टनल को पार करने का। टनल भी कैसे पार होगी? अब एक बात बताओ, मान लो यही एक टनल है, ठीक है, यही एक टनल है, तो भैया टनल के अंदर से जाएगी। तो एक बार बताओ, यहां से शुरू हुई, ट्रेन है, ट्रेन क्या हुआ? ट्रेन ने यहां से निकलना शुरू करा, अभी तो पार हुई नहीं, यहां से निकलना शुरू करा, नहीं हुई पार, यहां से निकलना शुरू करा, ठीक है। तो जब ये पूरा पार कर दिया, ठीक है, तब टनल पार हुई। सही बात है, नहीं है? ऐसी पुल भैया ऊपर से गई, पार नहीं हुई, अभी जाएगी जाएगी जाएगी, ये पार हो गई, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए अब। तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? एल प्लस एक्स इज इक्वल टू वी टी। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको जरा बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं? अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। कोई ट्रेन जिसकी लंबाई, अरे ये क्या हो रहा है? ये डबल डबल बार क्यों आ रहा है? कोई ट्रेन जिसकी लंबाई, ध्यान से देखते रहिए, जिसकी लंबाई कितने मीटर? 200 मीटर मान लेता हूं, 200 मीटर है। एक पुल बोलूं, प्लेटफॉर्म बोलूं? प्लेटफॉर्म कर लेते हैं पहले। एक प्लेटफॉर्म जो 300 मीटर लंबा है, 300 मीटर लंबा है, ठीक है, 300 मीटर लंबा है, को कितने सेकंड में मेरे भाई? ये ले लो आप, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार कर देती है, पार कर देती है भाई साहब, जो चल रही है ना स्पीड वाली, ठीक है, 10 सेकंड में पार कर देती है। क्या बतानी है? फिर से हमें क्या बतानी होगी? दूसरी चीज, स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बताना होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान। इससे थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे, ठीक है, वो भी समझाएंगे, इससे थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे। तो क्या हुआ, मैंने अभी क्या करा था कि ये भैया क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड लिखो, बी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी? अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताया कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को या फिर सुरंग को पार कर रही हो, तो ये पूरी पार हो जाएगी और ये प्लस एक्स, मतलब एल प्लस एक्स डिस्टेंस होगा। एल प्लस एक्स क्या होगा? डिस्टेंस होगा। एल कितना है? 200 मीटर। एल कितना है? 200 मीटर। ये कितना है? एक्स। एक्स क्या था? प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक्स कितना है? 300 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 200 प्लस 300, 500 इज इक्वल टू, स्पीड हमें फाइंड करनी है। चलो भैया लिख दिया। टाइम कितना लगा? 10 सेकंड का। 10 उधर पहुंच जाएगा, 10 उधर पहुंच जाएगा, तो 1 0 से 1 0। तो स्पीड कितनी आ गई? 50। मीटर में था, सेकंड कहाँ है? मीटर में था, सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड।
मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड। ठीक है मेरे भाई, समझ आया? ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि अगर कोई भी ट्रेन पार करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म को तो दोनों का सम लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, कोई ट्रेन ए 180 मीटर, मैं मीटर को भी मी लिख रहा हूं, मीटर लंबाई की एक पुल को कितने सेकंड में पार कराऊं भैया? चलो मैं ले लेता हूं 30 सेकंड में। कितना? 30, चलो 30 सेकंड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड में पार कर देती है, पार कर देती है। ट्रेन की गति बताओ भैया। मैं ले लेता हूं 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है साहब, क्या फाइंड करना है? कि जी पुल की लंबाई फाइंड करनी है, पुल की लंबाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? क्या कोई ट्रेन ए 180 मीटर लंबाई की है, लंबाई की एक पुल को 30 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, ट्रेन की गति 54 किलोमीटर पर आवर है, पुल की लंबाई फाइंड करनी है। तो जब एक बार बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रेन पुल को पार करेगी तो इसका मतलब अपनी डिस्टेंस और पुल की डिस्टेंस दोनों पार करेगी। सिंपल बात है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? D बराबर VT। ये बार बार नहीं लिखना, अभी तो आप बेसिक समझ रहे हो तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये कितना है? L प्लस एक्स होगा। L कितना है? 180। X मुझे निकालना है भैया, X मुझे क्या करना है? निकालना है पुल की लंबाई, X हो गई। ठीक, V कितना है? V भैया V है 54 किलोमीटर पर आवर और यह है 30 सेकंड में। तो या तो इसे पर आवर में बदल लो सेकंड को, ठीक है, या फिर 54 किलोमीटर पर आवर को क्या कर लो? सेकंड में बदल लो। बदल लेते हैं भैया 54 किलोमीटर पर आवर को, 54 गुणा में 5/18, 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, लगाओ भैया, स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? टाइम ले रहा है 30 सेकंड, 30 सेकंड हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस एक्स और 15 तिया 45, 15 तिया 45 और एक जीरो का जीरो हो गया। 180 इधर प्लस में हो, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 450 माइनस 180 कितना आएगा? 200 अगर घटाता तो यहां से 450 में से 200 घटाता तो 250 आता, 20 और है, तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 270। ये क्या आया? ये हमारा आया है, ये क्या आया? हमारा आया मीटर। इतना क्या है? ये क्या है? ये है पुल की लंबाई। ये मेरे भाई क्या है? पुल की लंबाई है। लो भैया, पुल की लंबाई निकालनी आ गई। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। पुल की लंबाई दी हो, ट्रेन की लंबाई निकालनी हो, चलो देख लेते हैं इसको भी। कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की गति से ये लो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है मेरे भाई? 60 सेकंड में, 60 सेकंड में पार कर देती है, पार कर देती है। ठीक है, पार कर देती है। क्या क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गति से 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो हमने क्या बताना है? हमने ट्रेन की लंबाई क्लास अनिल भदौरिया सर की क्लास चल रही, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे भाई, ये फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो आपको पता है क्या है? D बराबर V इंटू टी। थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं। ठीक है, तो D बराबर V इंटू टी। ठीक है, मेरे पास क्या है? मेरे पास अब की बार x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? L प्लस एक्स। L मुझे निकालना है, L मुझे ट्रेन की लंबाई मुझे निकालनी है। V क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर निकालना भैया। 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकेंड। सही बात है या नहीं है? यहां पे V क्या हो जाएगा? 20 इंटू टी कितना हो जाएगा? 60। टी कितना? 60। 6 सेकंड में था तभी तो मीटर पर सेकंड में बदला। तो L प्लस एक्स कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 800। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 जीरो का 2 जीरो, तो यहां से L कितना आएगा? 1200 में से 800 गए 400, इतना मीटर। क्या आसान हो गया? ठीक है, ट्रेन के टाइप समझ आया? ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक, ये 2 टाइप हमने आज करा दिए हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाकी के टाइप, बचे हुए टाइप पूरे करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही समय था। बाकी क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, राम राम, धन्यवाद।